नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी में अपने परिवार का बहुत ध्यान रख रहे होंगे और अपना भी बहुत ध्यान रख रहे होंगे आप लोग, है ना। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को संख्या पद्धति का एक टॉपिक कराया था, इकाई अंक, जिसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। संख्या पद्धति का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इसका यूज, क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं, इसके साथ साथ इसका यूज हम कैलकुलेशन में भी करते हैं। जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे कभी कभी हमें 16 से विभाजित करने के लिए पता करना होता है कि नंबर 16 से विभाजित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम 16 से पहले इसमें भाग देते हैं और जब भाग देंगे उसके बाद हमें अगर भाग चला गया तो खुश हो जाते हैं, नहीं गया तो फिर भाई 16 की जगह कुछ और से भाग देते हो। तो इसलिए कुछ रूल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप ये फटाफट से पता लगा सकते हो कि कोई भी नंबर किसी से विभाजित है या नहीं है, या उस नंबर से विभाजित वो नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसी रूल के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इनको कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, ठीक है ना। अच्छा, पिछली क्लास में जो मैंने इकाई अंक कराया था उस क्लास में कुछ स्टूडेंटों की दिक्कत थी कि साउंड प्रॉब्लम थी। इस बार हमने पूरी कोशिश की है कि इस बार आपको ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो देखो, मैंने समय की बचत के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको अलग से भी कुछ बातें बता दूंगा। सबको मैं डिफाइन करूँगा किस तरीके से आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले 2 की सीरीज़ लेते हैं। तो कोई भी नंबर 2 से विभाजित कब माना जाता है? जब उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक या कह सकते हैं इकाई अंक, अगर वो 2 से विभाजित हो रहा है तो। अगर वो नंबर 2 से कट रहा है अंतिम अंक, तो फिर इसका मतलब है वो नंबर 2 से विभाजित हमारा हो जाएगा। अच्छा, अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो फिर उसकी 5 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो पीछे 2 होगा, या पीछे 4 होगा, या पीछे 6 होगा, या पीछे 8 होगा, या पीछे 0 होगा। इन 5 में से कोई भी अंक अगर आपका किसी भी नंबर के लास्ट में है तो फिर आप समझ जाना कि वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर इन 5 में से कोई भी डिजिट अगर हमारे किसी संख्या के लास्ट में नहीं है तो फिर आप समझ जाना वो नंबर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है एकदम से, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि किसी संख्या का लास्ट अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वो नहीं होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 से विभाज्यता का रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वो नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे मैं आपको देता हूं, जैसे मैं कहता हूं भाई 336 4 से विभाजित हो जाएगा, तो आपको 336 में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 36 में भाग देने की आवश्यकता है। अगर 36 हमारा 4 से विभाजित हो गया, जैसे 9 बार कट रहा है ना 36, तो समझ जाओ 336 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम इसके आगे और भी नंबर एक बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर अंतिम के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं अगर 4 से, तो आप एकदम समझ जाइए कि वो नंबर भी हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अब यहाँ पे 26 होता तो हम 4 से भाग देंगे, इसमें 4 × 24, 2 बच रहे हैं, इसका मतलब है 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर यहाँ 38 होता तो 4 × 36, 2 बच रहे हैं, इसका मतलब 4 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा, तो एक बात और समझ लो आप यहीं पे, फिर आगे मुझे समझानी पड़ेगी, नहीं तो अगले टॉपिक में भी। देखो, अगर कोई नंबर है, अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर वो 4 से विभाजित नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर फिर कितना आएगा? रिमाइंडर जो इससे विभाजित होके जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भाग देने पर भी आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कभी भी कि ये नंबर है, मान लो ये वाला नंबर, मैं कहता हूं कि इसमें मैं 4 से भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा?
तो ध्यान रखिएगा 4 से भाग देने पर, अंतिम 2 अंकों में भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है, समझ जाओ कि पूरी संख्या में भाग देने पर भी वही शेषफल आएगा। जैसे 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 0 हो गया, इसका मतलब एक रिमाइंडर आ रहा है, 80 बार तक भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक रिमाइंडर जो आ रहा है, समझ जाओ पूरी संख्या में भी भाग देने पर एक रिमाइंडर आएगा, पूरे नंबर में भी 4 से डिवाइड दोगे तो। इसीलिए होता है कि अगर, जैसे आपने सुना होगा कि लीप वर्ष होती हैं, एक सामान्य वर्ष होती है, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। आपको पता है कि अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो लीप ईयर हो जाती है। तो वो यहीं से तो रूल निकला है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं तो फिर वो 4 से विभाजित हो रही है, अगर नहीं कट रहे हैं 4 से विभाजित नहीं हो रही है। अगर वो 4 से विभाजित नहीं हो रही है तो इसका मतलब है वो सामान्य वर्ष है, और 4 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है वो लीप वर्ष है ना। इसका ये रूल आपको ध्यान रखना है जरूर। 8, अब 8 का रूल समझते हैं कि अगर किसी संख्या के ऐसे ही करके 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वो नंबर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मैं करा नहीं रहा, आप देख लेना। अगर कोई नंबर है तो वो अगर उसके 3 अंक लास्ट के कट रहे हैं, जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो ये एक नंबर है, मुझे इसको देखना है 8 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप अंतिम के 3 अंकों में भाग दे लो। 8 एकड़ 8, कितने बचे 4, हो गए 46, 8 पंजे 40, मतलब 6 रह जाएं। अगर रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये जब विभाजित नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी विभाजित नहीं हो सकता 8 से। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ठीक। आगे रूल आता है 16 का। ऐसे ही रूल होता है 16 का भी, अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या 16 से विभाजित होगी। 32 का रूल होता है, अंतिम 5 अंक अगर 32 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 32 से विभाजित होगी। देखो, इन 2 रूल के लिए किसी के मन में एक डाउट हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए 64 है ना, अब 64 हमारा 16 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ बोला अंतिम 4 अंक, तो देखो ये नंबर पे 4 अंक है ही नहीं है, 4 अंक है ही नहीं है, तो फिर आपको लास्ट के 2 अंकों में ही भाग देना पड़ेगा, भागी दे के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये 4 अंक होते, या 5 अंक हो, या 6 अंक हो, या 7 अंक हो, उनमें अगर पीछे के 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो भी वो नंबर 16 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी 2 की सीरीज हो गई है। आप इस तरीके से, मैंने इनको पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आप सब लोग इसको समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5 के रूल पे। 5 का भी रूल उसी तरीके से आसान है जैसा 2 का है। तो 5 का रूल कहता है, भाई देखो, किसी संख्या के अंतिम का 1 अंक अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अब 1 अंक 5 से कब कटेगा? जब लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तभी कटेगा वो 5 से, है ना। या तो 0 हो या 5 हो। अच्छा, 0 या 5 नहीं है, कुछ और है तो नहीं कटेगा। तो और है तो क्या शेषफल देगा? वही शेषफल देगा जो और कोई अंक है। जैसे मान लो 4 है अंतिम में, 5 से भाग देंगे तो 4 शेषफल देगा। मान लो 6 है तो 6 में 5 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आ रहा है तो एक ही रिमाइंडर आएगा पूरी संख्या में भी भाग देने पर। ये आपको पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऐसी 25 से भाज्य का रूल होता है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित मानी जाती है। तो 25 से कोई नंबर कब कटेगा? लास्ट में या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 00 हो, तो वो संख्या 25 से विभाजित मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी, है ना। 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौकी 100, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी 25 के लिए ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे मान लो किसी संख्या के लास्ट में 35 है तो 25 से तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो कुछ रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना देगा? 10 देगा। तो ध्यान रखिएगा, 25 से कभी भी रिमाइंडर निकालना हो तो अंतिम के 2 अंकों में ही भाग दे लो। जो रिमाइंडर अंतिम के 2 अंक देंगे वही रिमाइंडर पूरा नंबर भी आपको देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आता है 125 का रूल। अंतिम के 3 अंक 125 से कट जाते हैं तो वो संख्या 125 से डिवाइड हो जाती है। 625 का रूल आता है, अंतिम के 4 अंक 625 से कट जाते हैं तो वो संख्या 625 से कट जाती है। 3125 का आता है, अगर किसी संख्या के अंतिम के 5 अंक 3125 से कट जाते हैं तो वो नंबर 3125 से विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। आप सोचोगे सर 625 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी, क्यों कर दिया है फिर आपने इतना बड़ा या 125 से? तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आता है क्वेश्चन 1 5 7 8 9 3 7 2 3 5 0 1 2 8, मान लो ऐसे करके बोल दिया इसने। उससे कहेगा कि अगर ये नंबर 125 से भाग दिया जाए,
इस नंबर में 125 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल क्या आएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा 125 से कट रहा है या नहीं कट रहा, ये पूछेगा कि अगर इस नंबर में 125 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो आपको पूरी नंबर में तो भाग देना नहीं है। 125 का रूल कहता है किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 125 से भाग जा रहा है तो शेषफल, तो वो संख्या कटेगी अन्यथा नहीं कटेगी। तो आप सिर्फ 125 से इसी में भाग दे लो। 125 से अगर 125 बचे कितने 3, तो 3 रिमाइंडर अगर लास्ट के 3 अंक दे रहे हैं ना इसको, तो पूरी संख्या में भी भाग देने पर 3 ही रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन का उत्तर आएगा कि 3 शेषफल आएगा। ठीक है ना। ऐसे 16 के लिए भी है, कभी कभी बहुत बड़ा नंबर दे देता है 8, 10, 12 अंकों का और कहता है इसमें 16 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको बस अंतिम के 4 अंकों में ही भाग देना है 16 से। तो जो रिमाइंडर अंतिम के 4 अंकों में भाग देने से आ रहा है, समझ जाना वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भी 16 से भाग देने पर आएगा। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका भी सहयोग थोड़ा ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करो भाई, ठीक है ना। हाँ, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए और आप लोगों के लिए। अगर चाहते हैं आप लगातार वीडियो आती रहें तो चैनल को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ठीक है भाई। चलिए, तो ये बात हमारी भी थोड़ी सी मान लेना। आगे आते हैं हम 3 से भाज्य के रूल पे। 3 से भाज्य का रूल कहता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो ये नंबर है, मुझे चेक करना है ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। तो फिर मैं एक काम करूँगा, मैं सभी संख्या के अंकों के योग कर लूँगा और उसको योग को 3 से काटूंगा। अगर 3 से पूरा पूरा भाग चला गया तो वो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22। भाई 22 तो 3 से कट नहीं रहा है। अब 22 अगर 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है ये नंबर 3 से नहीं कट सकता, है ना। मैं 2 और बढ़ा दूं तो अब कितने हो जाएंगे 24। 24 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी जरूर 3 से कट जाएगी। तो क्या रूल होता है हमारा 3 का कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी अवश्य 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप। ऐसे ही बिल्कुल रूल है 9 का भी कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी जरूर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। समझ गए आप सब लोग। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये एक एग्जाम्पल है, मुझे पता करना है ये संख्या 9 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो आप सबको ऐड कर लो। कैसे ऐड करें? 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36। 36 में 9 से भाग चला गया पूरा पूरा, तो ये नंबर भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अच्छा, मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, अगर किसी, जैसे आपने सबको ऐड किया फिर 9 से भाग दिया, तो इससे बढ़िया आप एक छोटा सा काम कर लिया करो कि कहीं भी 9 जुड़ जुड़ के हो रहे हैं तो उसको काट लो वहीं पे वहीं। जैसे 8 और 1 9 कट गए, 7 और 2 9 कट गए, 5 और 3 8 और 1 9 कट गए, 9 कट गए। इसका मतलब सब कट गए 9 9 से। इसका मतलब है ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप खुद भी अपने दिमाग से कर सकते हो। ऐसे 3 के लिए भी आप सबके अंकों के योग 3 3 करके देख लो। जिन सबके 3 3 के जोड़े बन गए, समझ लो वो संख्या 3 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी, ठीक है। ये आपके रूल होते हैं सारे, आप लोग इन रूलों को ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं इसके आगे बताता हूँ आपको, इसलिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। चलिए भाई, आगे रूल आता है एक 7 का। 7 से भाज्य, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होता है अगर उस संख्या के अंतिम अंक को दूना कर लें। आप मन मन में देखो, मैं करके दिखाता हूँ। अंतिम अंक को दूना कर लें और शेष जो उसको दूना करिए उसको छोड़ दो, शेष बची संख्या में उसको घटा लो।
34 में से 6 गए 28। तो अगर ये 28 फिर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो समझ जाओ 343 भी हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अगर 27 ये 28 डिवाइड हो रहा है 7 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या रूल होता है कि किसी संख्या के अंतिम अंक को दूना करके शेष बची संख्या में घटाएं, किसी संख्या के अंतिम अंक को दूना करके शेष बची संख्या में घटाएं, फिर जो प्राप्त संख्या आए अगर वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक एग्जांपल है, मुझे चेक करना है ये 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो मैं 6 का दूना करूँगा, मन मन में 12 यहाँ घटा लूँगा, मन मन में घटाना है ये सब काम, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद इसका भी दूना कर लूँगा मैं। अगर मान लो मुझे ये पता नहीं लग रहा कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 3 का दूना कर लो 6 को घटा लो, ठीक है ना। अगर फिर भी पता नहीं लग रहा 105 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो 5 का फिर दूना कर लो, 5 दूनी 10 फिर घटा लो। तो अगर ये कट रहा है 7 से, अब तो 0 0 आ गया, 0 0 मतलब कट गया 7 से, ठीक है ना। तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आप 7 का रूल लगा सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई, समझ में सबको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब रूल बचा हमारा एक इम्पोर्टेंट रूल है बहुत ज़्यादा, जो है 11 का, 11 से भाज्य। तो 11 से भाज्य कोई नंबर कब होता है, अगर कोई नंबर है उसके विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के, उधर घट जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ अंकों का योग, ठीक है ना। अगर ये अंतर इनका विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, ये अंतर करना है आपको, ठीक है। ये मैं ऐसा साइन लगा रहा हूँ, ये अंतर को बताएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये है तो माइनस ही, लेकिन अंतर को बता रहा है। अब अंतर से क्या क्या फ़ायदा है, क्या है मतलब इसका अंतर का, कि अगर ये वाला अंकों का योग बड़ा आता है तो इसमें से ये घटाना है, और ये वाला अंकों का योग बड़ा आता है तो इसमें से ये घटाना है, ठीक है। अगर ये विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आए या 11 का कोई गुणज आए, 11 का कोई गुणज आए, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, तो ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है, मुझे डिवाइड करना है कि 11 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनको ले लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट हो जाता है, मैं विषम अंक नहीं ले रहा हूँ, मैं विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको ले रहा हूँ। मतलब पहले पे, तीसरे पे, 5वें पे, 7वें पे, 9वें पे, 11 पे जो भी नंबर आए, जो भी डिजिट आए उसको ऐड करना है आपको। एक इस पे, तीसरे पे, 5वें पे, 7वें पे, 9वें पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है। तो 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19। अब ऐसे यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, सब सही है। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19। अगर ये घट के 0 आ रहे हैं तो एकदम से ये नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। अगर 11 आ जाता यहाँ पे तो भी विभाजित हो जाता, 33 आ जाता तो भी हो जाता, 22 आ जाता तो भी हो जाता, ठीक है ना। आप सब लोग समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, आपको पता करना है ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं इनको ऐड कर ले रहा हूँ, इनको, ठीक है, और इनको ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। 9 9 18, 9 27 और 3 36, 36 और 8 44 और 0 0 0 0। तो ये कितना आ रहा है, घट के 44। मतलब ये संख्या 11 से कट रही है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आप सब लोग समझ गए होंगे 11 का रूल। अब करते हैं कुछ और बातें कि आगे के लिए सर क्या करें। जैसे 12 है, 14 है, 15 है, 18 है, 24 है, इनके लिए भी रूल रटने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रूल बन जाएंगे फिर तो इसलिए रूल मत रटो, एक बात है उसको समझ लो। अगर आप समझ लोगे तो अच्छा है आपके लिए। देखो, एक नंबर होते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं को
प्राइम नंबर। देखिए ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों का मासा या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF अगर 1 होता है तो वे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ इस लाइन को। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 8, 15, ठीक है। अगर ये दोनों ही नंबर को सिर्फ ओनली 1 डिवाइड कर रहा है, 1 ओनली 1, कोई और डिवाइड नहीं कर रहा दोनों को। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये तो डिवाइड हो रहा है 4 से, लेकिन वो 4 इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा, ये डिवाइड हो रहा है 5 से, तो वो 5 इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा। तो जिन नंबरों को जितने भी नंबर हो, जरूरी है 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अगर उन चारों नंबरों को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, चारों को या 2 को या 3 को, तो ऐसे नंबर सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इसमें सिर्फ 1 से डिवाइड जाएगा और 1 से, मतलब दोनों को सिर्फ 1 काट पाएगा, अकेले अकेले किसी से कटे ना कटे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ दोनों को जितने नंबर काट पा रहे हैं उनसे मतलब है आपको, ठीक है ना। तो 8 और 15 कैसे नंबर हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। जैसे 7 और 11 है ना, को प्राइम हो जाएंगे। 7 एक काट पाएगा, 7 को, 1 11 को भी काट पाएगा, मतलब सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाए उन दोनों को और कोई नंबर ना कर दे, है ना। अब जैसे है 4 और 8, तो 4 और 8 को तो 2 भी डिवाइड कर देगा दोनों को, 4 भी कर देगा दोनों को, तो ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो को प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिनको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है दो को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, या सिर्फ ऐसे पूछेगा को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है। तो आप ध्यान रखना, को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज क्या है सर, ये क्यों बता रहे हो यहाँ पे, इसका ये नंबर कहाँ से आ गए, अभी तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी करा रहे थे आप। तो इसका यूज होता है, देखो जैसे मान लो हमें 12 का रूल बनाना है, तो आप इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर। तो इसके फैक्टर होते हैं 1 गुणा 12, इसके फैक्टर होते हैं 2 छिंग 12, इसके फैक्टर होते हैं 3 चौक 12, है ना, और कोई होते हैं, बस यही होते हैं। अब इनमें को प्राइम वाले कौन से हैं, तो को प्राइम वाले एक तो यही है 1 गुणा 12, 2 और 6 को प्राइम नहीं है। 2 और 6 को प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि 2 को 2 भी काट देगा, 6 को भी 2 काट देगा, और 3 और 4 आपस में को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है, 1 है, ठीक है ना। इनको भी सिर्फ दोनों को 1 काट सकता है। तो अगर कोई नंबर के को प्राइम फैक्टर से अगर कोई नंबर विभाजित हो रहा है तो समझ जाइए वो नंबर इससे भी विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर 1 से 12 से कट रहा है, अब देखो 1 और 12 आ रहा है तो 1 से तो हर संख्या स्वयं से हर संख्या कटती है, तो इस फैक्टर को तो कोई फायदा है नहीं हमारे लेने का, हालांकि को प्राइम है लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो 12 से यहीं तो भाग दे लेंगे हम। तो स्वयं वाला छोड़ दिया करो यहाँ पे और बाकी के और ले लिया करो, और कोई को प्राइम हो तो जैसे 3 और 4 है, तो अगर कोई नंबर 3 से और 4 से कट रहा है तो समझ जाना आप कि वो 12 से भी जरूर विभाजित होगा। अगर कोई नंबर में 3 का रूल लगे और 4 का रूल लगे तो समझ जाइएगा आप एकदम से कि वो 12 से जरूर डिवाइड होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है, मुझे पता करना है ये एग्जाम्पल 12 से डिवाइड होगा, ये नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो आपको क्या करना है, पहले नंबर 4 का रूल लगा लो या 3 का पहले लगा लो फिर 4 का लगा लेना, है ना। मुझे 4 का आसान लगता है क्योंकि अंतिम अंक में सिर्फ 4 से भाग देना होता है, अंतिम 2 अंकों में। तो 4 छिंग 24, मतलब ये पूरा 4 से कट रहा है, तो फिर आपको बस 4 से तो तुरंत पता लग जाएगा ये 4 से कट रहा है, 2 अंक कट रहे हैं इसलिए। तो बाकी 3 से और पता लगा लो, तो 1 और 5 6, 6 3 से कट गया, 7 2 2 9 3 से कट गया, 4 2 6 3 से कट गया। तो इसका मतलब है ये नंबर 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये नंबर 12 से भी जरूर विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया आप सबको। ऐसे आप किसी भी नंबर के लिए आगे रूल लगा सकते हो, जैसे 14 के लिए तो 2 सत्ते 14, है ना, को प्राइम फैक्टर कर लो इसके। 15 के लिए 3 5 15, ऐसे ही आप 24 के लिए करना चाहें तो 8 दिया 24,
है ना। 18 के लिए करना चाहें तो 2 नेम 18, ध्यान रखना 3 6 18 नहीं करना है, 3 और 6 को प्राइम नहीं होते, 3 से कट जाते हैं, ठीक है ना। ये मेरी बात सब ध्यान रखना आप लोग। जैसे है मान लो 35 तो 7 पंजे 35, कोई नंबर 7 से कट गया और 5 से कट गया तो समझ जाइए एकदम से आपके वो 35 से भी कट गया, ठीक है। 72 8 नेम 72, 56 8 7 8 56, ध्यान रखो, ठीक है। 30 5 6 30, ये सब नंबर इससे को प्राइम फैक्टर कर लो और ये डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 42 आ जाए, 42 तो देखो 6 7 42, अब 6 के भी 2 फैक्टर कर लो, 2 गुणा 3। 6 का रूल मैंने देखो वहाँ नहीं कराया है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ कि 6 के को प्राइम फैक्टर हो जाते हैं 2 गुणा 3। तो अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो गया तो समझ जाना आप 6 से भी वो डिवाइड हो गया। 2 से तो फटाफट से पता लग जाएगा, 3 से अंकों का योग करके पता लग जाएगा। तो कोई नंबर 2 से 3 से कट जाता है तो वो 6 से भी कट जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन और किस टाइप के आते हैं? देखो एक तो टाइप यही आता है, कौन सा वाला, जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन 4 देगा और कहेगा बताओ निम्न में से कौन सा ऑप्शन 72 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो आप 8 नेम 72 कर लेना, और 8 नेम 72 अगर कोई नंबर 8 से और 9 से विभाजित हो गया तो वो 72 से अवश्य विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है, कहा जाता है ऑप्शन दे देगा 4 आपको और कहेगा ऑप्शन से कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन 18 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा मन नहीं कर रहा 18 से भाग देने का, है ना, टफ है, बहुत लंबी लंबी संख्याएं हैं। तो इसके फैक्टर कर लो बस आप 2 और 9। तो अगर कोई 2 से विभाजित हो रहा है उन ऑप्शन को रख लो, बाकी के काट दो, है ना। और फिर जो 2 से विभाजित हो रहे हैं वो वाले ऑप्शन में 9 का रूल लगा दो। तो अगर 2 और 9 दोनों से कट गई अगर वो नंबर, तो 18 से भी वो नंबर जरूर कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे एक टाइप नेक्स्ट आता है, इसका क्वेश्चन आता है उसके, जैसे 5 3 7 4, यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा, 1 1 7 मान लो, ये कहेगा संख्या, ये यदि है संख्या, यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, डिविजिबल है ये नंबर 9 से, ठीक है ना, पूरा डिविजिबल है, तो ये जो हमने अंक छोड़ा है बीच में रिक्त स्थान, या जो बीच में एक डिजिट छोड़ा है, स्टार लगा दिया है वहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा अंक रख दें कि ये नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखो 9 का रूल कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27। भाई ये तो डिवाइड हो रहा है 9 से पूरा, तो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 0 रख दें तो भी ये 27 ही रहेगा, और 27 ही रहेगा तो भी ये 9 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा और कुछ रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। आप इसके अगला मल्टीपल बना लो 36, तो 27 को 36 बनाने के लिए हमें 9 की ज़रूरत है, 27 और 9 36 होते हैं। तो आप 9 भी तो रख सकते हैं यहाँ पे, तो 9 भी चल जाएगा, 0 भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रखना है ओनली, ठीक है ना, एक अंक रखना है। तो 0 या 9 में से कोई भी रख सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतम कितना रख सकते हैं, तो 9, न्यूनतम कितना रख सकते हैं, तो 0, और कौन कौन सा रख सकते हैं, तो 0 और 9 रख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान लो थोड़ा और बदलाव कर दूं यहाँ पे, ये ऐसे कर दूं, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताओ यहाँ क्या आएगा। तो 5 और 3 8 और 7 15 4 19 और 1 20 और 8 28। अब 28 हो चुका है, 9 से विभाजित कराने के लिए ये नंबर 9 से कट जाना चाहिए। कैसे कटेगा ये नंबर, जब 9 से डिविजिबल हो कोई नंबर, इसका योगफल। तो 28 को 36 करेंगे, क्योंकि 9 का मल्टीपल 28 के बाद 36 ही आता है। तो 28 को 36 करने के लिए हमें 8 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम कितना रख दें, 8 रख दें। अब कहोगे सर आगे और नहीं रख सकते क्या, तो 36 और 9 45 होते हैं। फिर अब इसको 45 करने के लिए हमें ज़रूरत है कितने की, 17 की। तो 17 नहीं रख सकते आप, यहाँ सिंगल अंक रख सकते हो ओनली कोई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही 3 का भी आता है, इसी क्वेश्चन में 3 का समझ लो।
अगर मान लो ये संख्या 3 से विभाजित है तो भी अंकों का योग 3 से कट रहा होगा, है ना। अगर ये अंकों का योग 3 से कट रहा होगा तो इन सबका अंकों का योग बैठा 28। अब 28 के बाद 3 से कटने वाली संख्या आती है 30, तो 28 को 30 करने के लिए कमी है हमारी 2 की, है ना। अगर 2 की कमी है इसका मतलब है आप यहाँ पे 2 रख सकते हो। लेकिन 30 के बाद 33 भी तो आती है, तो 33 आने के लिए हमारे 5 की ज़रूरत है, तो हम यहाँ 5 भी रख सकते हैं। तो 2 के बाद हमें पता है 3 और बढ़ के 5 आ रहा है, तो फिर 3 और बढ़ के आएगा, कोई 8 भी आ सकता है। 28 और 8 36 भी कट जाती है। 8 और 3 11 होते हैं, तो 11 तो नहीं रख सकते, यहाँ पे कोई सिंगल अंक आएगा, एक अंक की संख्या आएगी सिर्फ ओनली, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। ऐसे पूछा जाता है बड़े से बड़ा तो 8, छोटे से छोटा तो 2, तीनों तो 2 5 8 ऐसे आता है, 2 5 8 या 2 या 5 या 8, तो ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है 3 वाले केस में, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे हम बढ़ते हैं। और अगर मान लो ये 2 गैप छोड़ देता है यहाँ पे, आप बताओ यहाँ 3 से विभाजित करने के लिए क्या क्या रख सकते हैं हम, या ऐसे करके देता है ये x देता है, यहाँ भी x दे देता है। यहाँ पे कहता है x का अधिकतम मान बताओ, x का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अधिकतम मान बताओ अगर ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो देख लो भाई, 5 और 3 8 और 4 12 और 8 20 और 1 21 तो हो गए हमारे, है ना। ये 3 से कट गया, तो इसका मतलब है 5 और 3 8 और 4 12 और 1 5 और 3 8 और 4 12 12 और 1 13 13 और 8 21 सही है। उसके बाद हमारे 2x गैप है। अब हमें पता है ये नंबर 3 से विभाजित होना है, तो इसके बाद एक तो 21 भी पहले नंबर तो कट रहा है 3 से, तो यहाँ 0 0 रख सकते हैं हम, तो x बराबर 1 तो 0 आ गया। अब इस किसके बाद कौन सी संख्या आती है 3 से कटने वाली, 24। तो 24 करने के लिए हमें ज़रूरत है 3 की। अब 3 को 2 जगह बांट के रखना है, 1.5 तो 1.5 तो रख नहीं सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई पूर्णांक ही रखना है, इंटीजर ही रखना है यहाँ पे। तो 24 के बाद फिर और भी तो आती है 27। 21 को 27 करने के लिए कमी है 6 की, तो 6 को 2 जगह बांट के रख सकते हैं हम, कितना कितना 3 3 रख सकते हैं। समझ में आ गया। फिर अगला, फिर जब 0 के बाद 3 आ रहा है तो अगला 6 आएगा, अगला 9 आएगा। तो बड़े से बड़ा 9, छोटे छोटा 0 और चारों हों तो चारों वाला ऑप्शन लगाना, 0 या 3 या 6 या 9, ऐसे करके आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये 3 का हो गया, 9 का हो गया, आगे आता है 11 का रूल। मान लो ये एक नंबर है और हमें देखना है कि ये नंबर 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। ये है, तो देखो 11 का रूल कहता है कि अगर विषम स्थानों के अंकों और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित हो रहा है तो वो नंबर 11 से विभाजित हो जाता है। जैसे विषम स्थानों पे अंक काउंट कर लो आप, जो आ रहे हैं, और सम स्थान पे काउंट कर लो आप, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, देखो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, ये तो 17 हो गए। 5 और 7 12, 12 प्लस स्टार, ठीक है, 12 प्लस स्टार। ये देखिए हमें पता है, देखो बड़े में से छोटा घटाना होता है, मैंने बताया था बड़े में से छोटा, जो बड़ा आए उसमें छोटा, तो मतलब 17 में से ये घटेगा। और देखो हमें इसके बराबर या तो 0 लाना है, या 11 लाना है, या 22 लाना है। अब ध्यान से समझना जरा इस पॉइंट को, ये समझने वाली बात है। देखो मैं 17 में से 12 घटा दूंगा तो 5 आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ, जैसे मान लो 0 भी रखता हूँ तो भी ये 17 - 12 5 आएगा। अगर 1 रखता हूँ 1 तो 17 - 13 4 आएगा। मतलब मैं यहाँ कुछ भी रखूँगा अगर कोई भी वैल्यू, तो ये 17 - 12 5 से कमी हो जाएगा, इसका मतलब है ये 0 ही बनेगा, क्योंकि या तो हमें 0 बनाना है या 11 बनाना है। 11 तो बन नहीं सकता, ये 11 तो बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 11 बनाने के लिए इसमें से इसको घटा के 11 लाना भी तो ज़रूरी है। अब जब इसमें से इसमें घटा के 5 आ रहा है और यहाँ कुछ भी रखेंगे तो वो 5 से कम ही होगा, मतलब 0 बनना तो पॉसिबल है, 11 बनना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कितना रख दें कि ये 0 हो जाए, तो भाई जितने में से जितना घटा रहे हो उतना ही तभी तो 0 आता है, जितने में से इतना घटाएंगे। तो भाई यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 होना चाहिए, अगर यहाँ 17 होना चाहिए तो यहाँ 5 रख दो, 12 और 5 17, 17 माइनस 17 0। तो हमारा उत्तर आएगा कि इसका उत्तर 5 आएगा। आप यहाँ 5 रख दीजिए तो ये संख्या विभाजित पूर्णतः 11 से हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट। मैंने अपने हिसाब से कोई नंबर ले लिया है, देख लो ये, ठीक है। इसको करो 11 से विभाजित, तो देखो 3 और 1 4, 4 प्लस स्टार प्लस 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14। पहले बड़ा वाला लिख लिया करो, ठीक है, जो जिसमें स्टार रेंज में नहीं आ रहा उनको। 3 और 1 4, 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 प्लस स्टार, इसमें से ये घटाना है। तो हमें पता है 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे। तो इसका मान आएगा हमारा सीधा सीधा कितना 8, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो ये नंबर है, अगर ये 11 से डिवाइड करवाना है हमें, तो देखो 7, 7 और 8 15, 15 प्लस स्टार, ठीक है, माइनस 3 और 4 7, 7 और 2 9, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो आप सब लोग, ठीक है। देखो उन केसों में, उन दोनों क्वेश्चनों में, पिछले वाले दोनों क्वेश्चनों में जो स्टार आ रहा था वो कम वाली संख्या के साथ आ रहा था, मतलब जो योगफल आया था सम स्थानों के अंकों का और विषम स्थानों के अंकों का, उनमें जो कम था योगफल जिनका, उनके साथ आया था उन दोनों में। यहाँ बड़ी के साथ आया है, तो ध्यान से समझना जरा इस बात को भी। यहाँ पे अगर बताओ मैं यहाँ कुछ भी रखता हूँ तो 15 में ऐड होगा, और अगर ये 15 में ऐड होगा तो ये नंबर 15 से बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और देखो 15 में से ही 9 घटा के कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं पहले तो। और अगर ये बढ़ेगा, जैसे मान लो 16 हो गया तो 16 में से 9 घटा के 7 आएंगे, अगर मान लो 17 हो गया 17 में से 9 घटा के 8 आएंगे। तो इसका मतलब है अब 0 बनाना तो पॉसिबल है नहीं, मतलब यहाँ कितना बनना चाहिए हमारा, 11 बनना चाहिए, है ना। अब ये 11 कैसे बनेगा, हम यहाँ पे कुछ ऐसा रखें जिसमें से 9 घटा के 11 आ जाए हमारा। तो ऐसा कितना रखें, तो 15 में से 9 घटा के कितना आ रहा है, 6, तो 6 तो आ रहा है, मतलब 5 की कमी हो रहा है, तो मतलब यहाँ 5 और रख दो। तो 15 और 5 20, 20 में से 9 घटा के कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ से 5, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिक है, जो स्टूडेंट ट्रिक समझना चाहते हैं ट्रिक समझ लें। देखो अगर कम वाले की ये स्टार इसकी जगह यहाँ आ रहा होता 9 की जगह, तो 15 में से 9 घटा लो, सीधा सीधा आपका उत्तर 6 है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये स्टार ज़्यादा वाले योगफल के साथ आ रहा है तो क्या करोगे पता है, आप पहले 15 में से 9 घटा लोगे 6, फिर देखो 6 11 से कितना कम है ना, तो जितना कम है उतना ही और इसमें कर देना आगे, आप जितना कम है वो उत्तर देना। तो 6 आ गया है तो 11 से वो 5 कम है तो 5 उत्तर देंगे आप, ठीक है। इस तरीके से ये रूल होते हैं, 3 के 9 के 11 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 का भी कभी कभी आ जाता है। तो आप ध्यान रखना अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है, सही है ना। तो आप इन रूल को करना। इसकी 2 वीडियो बनाएंगे हम, एक वीडियो ये हो गई है, एक और इसकी वीडियो आएगी, तब ये भाज्यता के नियम सारे कंप्लीट होंगे। जो रूल्स हैं वो इसके ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, एक दो कुछ 3-4 बातें और हैं उसको हम नेक्स्ट में करा देंगे आपको, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देख के समझ लीजिए। एक बार समझ में नहीं आए 2-2 3-3 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना सभी लोग, और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना भाई। हाँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ जैसे भी हो, चलिए तो।